हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एच सी वर्मा सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन चैप्टर में एक्सरसाइज क्वेश्चन 37 लेने हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग एट एन इनिशियल स्पीड ऑफ यू कोलाइड्स विद अनदर पार्टिकल ऑफ मास सेम मास kept initially at rest. If the total kinetic energy becomes 0.2 joule after the collision, what could be the minimum and the maximum value of U? एक अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। तो आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें ये सिचुएशन दी हुई है कि एक पार्टिकल है मास m का, जो कि इनिशियली u स्पीड से चल रहा है, दूसरा पार्टिकल रेस्ट पे है। इन दोनों के बीच का कोलिजन होता है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इनके बीच का हमने मान लिया है कि लेट्स से वो e है। और फाइनली लेट्स से v1 और v2 वेलोसिटी से चलने लगते हैं। और हमको दिया हुआ है कि मास m की वैल्यू हमको दी हुई है 100 ग्राम। और हमको ये भी दिया हुआ है कि इनकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है टोटल, वो 0.2 जूल होती है। तो ये हमने इक्वेशन बना लिया और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ये हमको गिवन डेटा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब हम यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन बना सकते हैं। तो हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी mu इज इक्वल टू एम वी वन प्लस एम वी टू। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास में आ जाएगा u इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू। ये हो जाएगी दूसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन हमारे पास में आ जाएगी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। तो हम बोल सकते हैं कि E विल बी इक्वल टू वी टू माइनस वी वन अपॉन यू। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं कि ई यू विल बी इक्वल टू वी टू माइनस वी वन। ये हो गई तीसरी इक्वेशन। अब हम क्या करने की कोशिश करेंगे कि हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के साथ में ई का रिलेशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। वहीं से हमको यू की रेंज मिलेगी, यानी कि v1 और v2 को हमें एलिमिनेट करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन 2 और 3 को आप स्क्वायर करके ऐड कर दो। इक्वेशन 2 को स्क्वायर करो, 3 को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो आपके पास में v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर की वैल्यू आएगी, जो कि आप इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ कर सकते हैं। तो यही काम हम करने वाले हैं। तो आप इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपके पास में बनेगा यू स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2। ये आपके पास में आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब आपके पास में वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर आ गया है, और इक्वेशन नंबर 1 को भी हम मॉडिफाई करके इसी तरह से लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में आप वी एम 1/2m को कॉमन ले लो, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 1/2m वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 और 4 से हम वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप इक्वेशन 1 और 4 को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास में यू स्क्वायर का एक्सप्रेशन आ जाता है 8/1 प्लस ई स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 5 है, जो कि हमको मिली है 1 और 4 से। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, आपके पास में ये इक्वेशन आएगी। अब यहाँ पर हमको u की रेंज निकालनी है, और हमको पता है कि e अपने आप में एक वेरिएबल है, क्योंकि e की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमारे पास में u की डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। तो अब e जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो अब अपन ये बोल सकते हैं कि u की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब e की वैल्यू मिनिमम हो। और e की जो वैल्यू है वो मिनिमम कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। तो उसके करस्पॉन्डिंग u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। u स्क्वायर की वैल्यू 8 आएगी, तो u की वैल्यू हो जाएगी 2√2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और यही होगी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और u की वैल्यू जो है वो मिनिमम कब होगी, जब e की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। और मैक्सिमम e की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो आप e की वैल्यू जब 1 रखते हैं तो यहाँ पर ये बन जाता है 8/2 यानी कि 4, यानी कि u की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। यानी कि जो हमको कंडीशंस दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, उससे हम ये बोल सकते हैं कि u की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए 2, और लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए 2√2। तो ये हमारे पास में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ आ गई यू की, जो गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से। एंड दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर अक्सर स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में नए कंसेप्ट और नए प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू।